हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। व्हाट इज़ एनबीएफसी? सो एनबीएफसी का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और एनबीएफसी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर काम करती है। एनबीएफसी बैंक की तरह काम करती है, लेकिन ये बैंक नहीं होती हैं। बैंक की तरह काम करना मीन्स लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और व्हीकल लोन, और ये हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि जैसे हम अपने सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसे हम अपनी डिमांड पे विड्रॉल करते हैं और डिमांड पर ही डिपॉजिट करते हैं। सो वो एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। सेकंड डिफरेंस कि एनबीएफसी चेक बुक इश्यू नहीं करता है, एनबीएफसी चेक इश्यू नहीं करता है। थर्ड कि एनबीएफसी के थ्रू हम फ़ंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इस पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम फॉर्म नहीं होता है, चाहे यूपीआई हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, हम एनबीएफसी के थ्रू फ़ंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस है कि डीआईसीजीसी, पहले डीआईसीजीसी समझते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, लाइक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, आरडी, एफडी, सो उनमें 5 लाख रुपए तक की गारंटी हमें डीआईसीजीसी देता है बैंक डिपॉजिट पर। ओके, सो जैसे कि अगर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, तो बैंक अगर दिवालिया भी हो जाता है उसके बाद भी आपको 3 लाख रुपए आपके डीआईसीजीसी प्रोवाइड करेगा। अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तब भी सिर्फ 5 लाख रुपए पर गारंटी होती है, तो बैंक अगर दिवालिया होता है तो आपको 5 लाख रुपए तक डीआईसीजीसी प्रोवाइड करेगा। और ये डीआईसीजीसी सिर्फ बैंक के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपसे एनबीएफसी का क्वेश्चन आता है तो आपने बता देना है कि एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और एनबीएफसी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर काम करता है, और ये बैंक की तरह काम करता है लेकिन बैंक नहीं होता है, और ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। ये हमें लोन्स एंड एडवांसेस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। दैट इज़ ऑल अबाउट एनबीएफसी। और इसके जो 4 मेजर डिफरेंस है कि ये चेक बुक इश्यू नहीं करता है, डीआईसीजीसी एनबीएफसी पर एप्लीकेबल नहीं होता है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड द लास्ट वन कि इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम फॉर्म नहीं होता है। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।